हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के मीनिंग के बारे में एंड डेवलपमेंट के टाइप्स के बारे में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, बाल विकास की अवस्थाएं कौन सी होती है। जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी, एक स्टेज में होता है, अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरह का बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो आइए आज हम उन्हीं स्टेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारी जो सबसे वेरी फर्स्ट स्टेज है वो है इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंट, जो जब एक बच्चा इन्फेंट होता है, और इन्फेंट हम बोलते हैं न्यू बोर्न जो बच्चा होता है 2 साल तक के बच्चे को हम इन्फेंट स्टेज बोलते हैं, इन्फेंसी स्टेज जिसे हम बोलते हैं, न्यू बोर्न टू 2 ईयर ओल्ड। इस स्टेज को अपीलिंग स्टेज भी माना गया है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आकर्षक अवस्था। आपको पता है जो छोटे बच्चे 2 साल तक के बच्चे होते हैं उनको बड़ा वो बड़ों को, एल्डर्स को बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। उनकी छोटी छोटी हरकतें जो होती हैं, जो उनकी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती है, वो बहुत ज़्यादा अपील करती है बड़ों को। तो इसीलिए इस स्टेज को हमने बोला है अपीलिंग स्टेज। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस स्टेज में क्या क्या डेवलपमेंट होता है। तो जो फर्स्ट जो हम बात करते हैं, एक तो इस स्टेज में जो डेवलपमेंट होते हैं कुछ एस्पेक्ट्स में बहुत तेज़ी से होता है, जैसे फास्ट डेवलपमेंट ऑफ वेरियस एस्पेक्ट। तो इसमें जो पहला जो है एस्पेक्ट है वो है फिजिकल डेवलपमेंट। आपको पता ही है जो न्यू बोर्न बेबी होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, विद इन मंथ भी होता है। और 2 साल तक की एज में जब बच्चा आता है तो उसकी जो फिजिकल ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होती है। जैसे उसकी हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ती है, वेट, उसके मसल्स का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। और इंस्टिंक्ट, जो बच्चे की अंदर की इंस्टिंक्ट होती है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और साथ ही बच्चा जो है, चाइल्ड लर्न टू कंट्रोल हिज बॉडी पार्ट्स, बच्चा अपने पूरे बॉडी पार्ट्स पे कंट्रोल भी पाना सीख लेता है। जैसे बच्चे का नेक का कंट्रोल, हेड का कंट्रोल, हैंड्स का कंट्रोल, लेग्स का कंट्रोल, ये सब कंट्रोल बच्चे का तेज़ी से होता है। अब हम बात करें दूसरे एस्पेक्ट की, तो वो है मेंटल एक्टिविटीज़। क्योंकि हमें पता है ये स्टेज बहुत ज़्यादा फास्ट डेवलपमेंटल स्टेज होती है, तो इसके अंदर जो बच्चे का ब्रेन का जो मेंटल एक्टिविटीज़ है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, मानसिक गतिविधियाँ भी बच्चे की बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। तो इसके अंदर जैसे हम लगा सकते हैं अटेंशन बहुत बच्चे की इंक्रीज़ होएगी, मेमोरी बहुत तेज़ी से डेवलप करेगी, इमेजिनेशन, सेंसेशन, सेंस करने की पावर, किसी भी चीज़ को प्रिसेप्ट करने की पावर, किसी भी चीज़, परसेप्शन का मतलब होता है धारण, किसी भी चीज़ की धारणा जो बच्चा बड़ी जल्दी से बना लेता है। अगर आप बच्चे को एक ऑब्जेक्ट दिखाओगे तो बच्चा उसे बड़ी जल्दी से परसेप्ट कर लेगा, समझ लेगा उस बात को। और चाइल्ड जो है नॉलेज एक्वायर करता है, बहुत चीज़ों की नॉलेज जैसे उसको मिलती है, क्योंकि बच्चा, हमें पता है ये एक सेंसरी स्टेज भी होती है, सेंसिस से सीखता है बच्चा इस स्टेज में। तो बच्चे का टेस्ट, टच, साइज एंड स्मेल के थ्रू बच्चा नॉलेज को एक्वायर करता है, नॉलेज को धारण करता है। अगर हम बात करें तीसरा जो एस्पेक्ट है जो तेज़ी से डेवलप होता है वो है मोटर एक्टिविटीज़। बच्चे की मूवमेंट वाली जो एक्टिविटीज़ है वो भी बहुत जल्दी से डेवलप होती है, जैसे मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड लेग्स भी बहुत जल्दी से डेवलप होती है। और जो उसकी आइज़ का कंट्रोल है वो भी डेवलप होता है। अब हम बात करते हैं जो लास्ट जो फास्ट डेवलपमेंट होता है वो है इमोशंस में। बच्चों के इमोशंस एस्पेक्ट्स भी बहुत जल्दी से डेवलप होते हैं। बच्चा अपने जो अपनी इंस्टिंक्ट्स है, जो भी चीज़ वो एक्सप्रेस करना चाहता है वो बहुत जल्दी से एक्सप्रेस करता है। जैसे अगर हम देखें, गुस्सा बहुत जल्दी से बच्चा शो करता है, ये भी बड़ी जल्दी से डेवलप होता है। फियर, बच्चे को अगर किसी चीज़ से डर है तो वो भी एक्सप्रेस करेगा बच्चा। जेलेसी, एंग्जाइटी, लव एंड अफेक्शन, मतलब 2 साल तक बच्चा इन सब चीज़ों को एक्सप्रेस करना सीख जाता है और अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं तक कंट्रोल भी करना सीख जाता है। अब हम बात करते हैं जो दूसरी जो डेवलपमेंट है, उसमें बच्चा जो है सबसे ज़्यादा पेरेंट्स पे डिपेंड होता है इसके अंदर। ठीक है, पेरेंट्स पे ज़्यादा डिपेंड्स होता है अपनी बेसिक नीड के लिए, फूड के लिए, क्लोथ्स के लिए, हाउस के लिए, लव के लिए, सिक्योरिटी के लिए। एंड बच्चे के अंदर एक सेल्फ असर्शन बहुत होता है, आत्म आश्वासन बहुत होता है। बच्चा अपने में ही मग्न रहता है, अपने बड़ों को डोमिनेट करने की कोशिश करता है। बच्चा वो चाहता है कि जो वो चाहता है वो ये सोचता है कि बड़े बस उसे करके दें। तो बच्चों पे मतलब बड़ों पे डोमिनेट होने की कोशिश करता है बच्चा। अपनी सारी नीड्स फुलफिल उसे कराना अच्छे से पता है कि मुझे अगर
अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए रोना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, तो हर चीज़ अपनी डिमांड को फुलफ़िल करवाने की वो कोशिश करता है और बड़ा अनसोशल भी होता है, मतलब लाइक उसे बाहर के लोग बहुत रेयर ही पसंद आते हैं। फिर हम बात करते हैं बच्चा सेल्फिश और अनसोशल बहुत होता है। ये वैसे वर्ड बच्चे को मीनिंग नहीं पता है सेल्फिश का। बच्चा बहुत इनोसेंट होता है, लेकिन अनकॉन्शियसली हमें लगता है बीइंग एल्डर और पेरेंट्स हम ये सोचते हैं कि शायद बच्चा बहुत सेल्फिश है, क्योंकि उसे सिर्फ अपनी चीज़ों की ज़रूरत है और वो उसे पूरी करवानी होती है। अब अगर हम नेक्स्ट देखें, बच्चा इमोशनली बहुत अनस्टेबल होता है इस स्टेज में, इन्फेंसी स्टेज में। उसके जो इमोशंस है वो डेवलप हो रहे होते हैं लेकिन अनस्टेबल होते हैं। उसको नहीं पता होता मुझे कहाँ पे किस टाइम पे रोना है, कैसे रोना है, किस बात पे रोना है। वो किसी भी बात पे रोएगा, किसी भी बात पे सैड हो जाएगा। तो बच्चे के इमोशंस डेवलप तो होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। बच्चा एकदम से रोना, उसको बड़ा मतलब रोना बहुत अच्छा लगता है, एकदम से सैड हो जाएगा। खाना खाते वक्त बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगा, और जब स्कूल जाना होगा बच्चे का, जब स्कूल स्टार्ट होगा तो उस टाइम भी वो रोएगा। देन उसकी जो रोट मेमोरी है वो डेवलप्ड होती है। बच्चे की रोट मेमोरी डेवलप होती है, रीजनिंग पावर उसके अंदर नहीं होती। वो बच्चा चीज़ों को क्रैम करता है बस। लर्निंग प्रोसेस बहुत फास्ट होता है इस स्टेज के अंदर। थिंकिंग प्रोसेस धीरे धीरे बच्चे का डेवलप होता है, प्रॉपर डेवलप नहीं होता लेकिन धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है। लेकिन बच्चा चीज़ों को बड़ी जल्दी से सीखता है। जो बच्चे का लर्निंग प्रोसेस है बहुत फास्ट होता है। बच्चा कॉपिंग टेंडेंसी बच्चे के अंदर होती है। बच्चा हर एक को कॉपी करता है और बच्चे को नकल करना बहुत पसंद होता है, इमिटेट करना बहुत पसंद होता है। बच्चे को टाइम कंसेप्ट की नॉलेज नहीं होती है, उसे नहीं पता होता कि क्या टाइम है, वॉच क्या है, आवर क्या है, मिनट सेकंड, इसकी कोई भी बच्चे के अंदर नॉलेज नहीं होती। बट हमें ये ध्यान रखना है, हमें ये नहीं देखना कि अगर बच्चे के अंदर इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो उसका कोई रूटीन ना सेट करे। बीइंग अ पेरेंट्स हमारी ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें हमारे बच्चे का एक रूटीन ज़रूर सेट होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को रूटीन में रहना बहुत पसंद होता है। आप मानो या ना मानो, अगर आप बच्चे का एक रूटीन सेट करते हैं तो बच्चा उसको कंफर्टेबली अडेप्ट भी करता है और उसको रेगुलर पता होता है कि मुझे ये काम करने हैं। भले ही उसको टाइम का कंसेप्ट क्लियर ना हो, लेकिन उसको रूटीन बहुत पसंद होता है। क्यूरियोसिटी बच्चे के अंदर डेवलप होती है। एक हर चीज़ को लेकर बच्चा बहुत जल्दी क्यूरियोसिटी दिखाएगा। बच्चा क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा शो करता है एनवायरनमेंट को लेकर, अपने आसपास की चीज़ों को। हर चीज़ उसे देखना पसंद है, खोल के देखेगा, हर चीज़ को तोड़ के देखेगा। उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। उसके अंदर प्लेइंग हैबिट, बच्चे को खेलना बहुत पसंद होता है। वो चाहे अकेला खेलना पसंद करे या वो फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद करे। बच्चे की रिपीटिंग टेंडेंसी होती है। अगर वो एक काम को करेगा तो वो बार बार करेगा। आपने देखा होगा छोटे बच्चे अगर मम्मी बोलेंगे तो बार बार मम्मी 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 बोलेंगे, या कोई भी अगर उनको काम करना अच्छा लगा तो उसको रिपीट बहुत करते हैं बच्चे। देन बच्चे को लैक ऑफ मोरालिटी होती है। बच्चे के अंदर कोई मोरल वैल्यूज़ नहीं होती। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों के अंदर डेवलप करना इन सब चीज़ों को। बच्चे को क्या सही है क्या गलत है, गुड और बैड के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता बच्चा। राइट एंड रॉन्ग के अंदर भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। इवन उसको किसी भी काम के करने के कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं पता होते। लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, हम बच्चों को इन सब चीज़ों से अवेयर कराएं। देन फीलिंग ऑफ सेल्फ अटैचमेंट बहुत होती है। बच्चे को अपने आप से लगाव बहुत होता है। उसे अगर वो ये चाहते हैं कि पेरेंट्स सिर्फ उन्हीं को प्यार करें। आपने देखा होगा घर में दो बच्चे हैं, अगर पेरेंट्स छोटे वाले बच्चे को प्यार कर रहे हैं तो बड़े वाले बच्चे को एक इनसिक्योर फीलिंग होती है कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है वो प्यार। तो बच्चे अपने आप में ही सेल्फ अटैच्ड होते हैं। उनकी बेसिक इंस्टिंक्ट जो होती है, उनका बेसिक बिहेवियर होता है। जैसे बच्चा जब उसको भूख लगी है, उसकी एक बेसिक इंस्टिंक्ट है। तो भूख लगी है तो उसको नहीं पता कि मुझे क्या खाना है, वो कुछ भी खाएगा, कुछ भी खाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी एक इंस्टिंक्ट है। अगर उसको भूख लग रही है तो उसे खाना है। अब उसको ये नहीं पता कि मुझे खाना है क्या खाना है, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है उस चीज़ की। तो बच्चे का जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो अपना बेसिक बिहेवियर शो करता है उसके अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कि तो किस तरह की हमें एजुकेशन इस टाइम पे देनी चाहिए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा एजुकेशन तो एक फॉर्मल होती है। नहीं, लेकिन अगर हमारे पास बीइंग अ पेरेंट्स हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे की एजुकेशन स्टार्टिंग से ही हम स्टार्ट कर दें।
एजुकेशन का ये मतलब नहीं है यहाँ पे उनको बिठा के पढ़ाएं, डंडा लेकर पढ़ाएं या ABCD सिखाने बैठ जाए। हमें फ़न वे में कुछ ना कुछ उनको एक्टिविटी करवानी है, सो डैट उनको वो थोड़ा लर्निंग मिले उनको। जैसे हम एक अच्छा एग्जाम्पल हमें सेट करना है अपने को लेकर, क्योंकि हमें पता है कि पेरेंट्स उनके लिए एक आइडियल होते हैं, तो हमें उनके आगे एक ऐसा अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है। जैसे लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि हम खुद तो टीवी देखें और हम ये चाहें बच्चा पढ़ने बैठ जाए या बच्चा शांत बैठ जाए, नहीं। अगर हमें बच्चे को ये सिखानी है चीज़ कि वो टीवी ना देखे, तो हमें भी खुद वो टीवी नहीं देखना है। इवन हमें भी अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल ना यूज़ करे, तो हमें भी यही कोशिश करनी है कि बच्चा के साथ साथ हम भी उस टाइम पर मोबाइल यूज़ ना करें। तो हमें एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है बच्चे के आगे। और हमें पता है बच्चे की जो एजुकेशन है वो बर्थ से ही स्टार्ट हो जाती है, तो हमें ये कोशिश करनी है, हमें छोटी छोटी गुड हैबिट्स, अच्छी चीज़ें उसे सिखाना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटी छोटी जो हैबिट एक्टिविटीज़ होती हैं वो बच्चों को करवाना, सो डैट बच्चा एक्टिव भी रहे और बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट इतनी फास्ट होता है, बच्चा कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता भी रहे। और सबसे ज़्यादा हमें एक्टिविटीज़ के थ्रू करवाना है। ये नहीं है कि अगर हम ABCD भी सिखा रहे हैं तो लेकर बैठ गए हैं ABCD लिखवाने बच्चों को, तो वो नहीं करेगा। कुछ ना कुछ प्लेइंग एक्टिविटीज़ हमें बच्चों को करवानी है। जैसे कलर्स की एक्टिविटी करवा सकते हैं, शेप्स की एक्टिविटी हम करवा सकते हैं, एनिमल्स की एक्टिविटी, साउंड्स करवा सकते हैं हम उन्हें एनिमल्स के। देन हमें सोशल एटिकेट्स बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है कि बड़ों को कैसे बात करनी है, कैसे उनको इंटरेक्ट करना है उनके साथ। और बच्चों को हमें ये भी नॉलेज देनी है कि बड़ों को कैसे हमें बुलाना है, जैसे मम्मी पापा, इन सब की नॉलेज हमें देना बहुत ज़रूरी है। देन अगर हम बात करें, हमें प्रेज़ और पनिशमेंट, जो हम प्रेज़ और पनिशमेंट देते हैं उसमें भी हमें प्रिकॉशन बरतने हैं। ये नहीं कि हर बात पे हमें बच्चों को पनिशमेंट देनी है, और हर बात पे अगर बच्चे की कुछ कमियां हैं तो उसमें उसको प्रेज़ नहीं करना है और ना ही उसको पनिशमेंट देनी है। हमें एक ऐसा तरीका निकालना है, इसका अपोजिट वे निकालना है, सो डैट बच्चा अपनी कमियों को अपनी एबिलिटीज़ ना बनाए। तो हमारे को ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, हमें प्रेज़ और पनिशमेंट बहुत प्रिकॉशन से करने होते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करने की कोशिश ना करें। हम कभी कभार ये सोचते हैं अपने काम में, आजकल के लाइफस्टाइल में हम इतना बिजी हो गए हैं, हम ये सोचते हैं कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक अगर मेड आ रही है घर में या कोई केयर टेकर है बच्चे की, तो चीज़ें भी वही सिखाएं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो लें। या हम टीचर्स पे छोड़ देते हैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं, अगर आपको इसको ट्रेन करना है तो आप ही ट्रेन करो, इसको बिठाना खेलना आप ही सिखाइए। नहीं, बीइंग अ पेरेंट्स ये सबसे पहली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें खुद पूरी करनी है, क्योंकि हमें पता है कि जो एक अटैचमेंट बच्चे की पेरेंट्स के साथ होती है वो शायद किसी के साथ ना हो पाए, तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शिफ्ट नहीं करना है। और इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग, बच्चे की लाइफ में अपनी खुद की जो मदर टंग लैंग्वेज होती है बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो हमें सबसे पहले लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है कि हम किस तरह के बच्चों के आगे वर्ड सेंटेंस प्रोनाउंस करें, सो डैट बच्चे के माइंड में गलत मैसेज ना जाए। बच्चे को एस्थेटिक सेंस की नॉलेज भी देना हमारा मेन कार्य है, वर्क है, जो हमें लाइक जैसे हमें फार्म लैंड्स ले जा सकते हैं बच्चों को, गार्डन्स में ले जा सकते हैं, ज़ू में विज़िट करवा सकते हैं। तो हमें बच्चों को आउटसाइड नॉलेज भी धीरे धीरे देनी है, जिससे कि बच्चों को एक ब्यूटी, बिकॉज जो बच्चे होते हैं उनको लव एंड नेचर बहुत पसंद होता है, तो हमें उनको भी उन सब चीज़ों से अवेयर करवाना है। हमें गुड हैबिट्स बच्चों के अंदर फॉर्म करनी है। टीचिंग शुड बी, जो टीचिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर जैसे बोर्ड वगैरह पे नहीं होनी चाहिए, एक प्ले वे मेथड हमें बच्चों के लिए निकालना है, क्योंकि हमें पता है ये स्टार्टिंग की जो स्टेज होती है पेरेंट्स और बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। उनके बीच का इंटरेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये वाला टाइम। उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की बच्चों को नॉलेज हमें ज़रूरी है देनी, और पेरेंट्स और टीचर को बच्चों के आगे बिहेव करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये आज टॉपिक में पढ़ा इन्फेंसी स्टेज के बारे में।
जो चाइल्ड डेवलपमेंट की सबसे पहली स्टेज है, और उसमें हमने जाना कि कितने कितने तरह के डेवलपमेंट होते हैं और क्या क्या चीज़ें डेवलप होती हैं बच्चों के अंदर, और हमें जब बच्चों को एजुकेट करना है इस स्टेज पर तो हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है और किस तरह से बच्चों को लर्निंग करवानी है। सो हम नेक्स्ट क्लास में हमारी नेक्स्ट स्टेज के बारे में पढ़ेंगे, डेट इज़ चाइल्डहुड। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द लिंक। सो थैंक यू सो मच।